हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, वन बिग रिफॉर्म। इज इट इंडियाज नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन? सो यहाँ पर हम एक स्कीम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक तरह से रिफॉर्म की तरह काम करेगी और हम कह सकते हैं ये इंडिया का एक नेक्स्ट बिग मूव है, जहां पर हम इसको कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0। राइट। सो इसके क्या की फीचर्स हैं, ये किस तरह से फार्मर्स को हमारे बेनिफिट करेगा और जो भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं कैसे उसको टारगेटेड वे में एड्रेस करेगा। राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अगर हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे इंडिया के फार्मर्स हैं, दे फीड ओवर 1.4 बिलियन पीपल। लेकिन आज भी क्वेश्चन मार्क क्या है, येट मेनी रिमेन trapped in low productivity, debt and is using outdated methods. तो आज जब हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर हम एक्सपोर्ट हब की बात करते हैं, हम लीडर हैं, लीडर बोर्ड में हमारे को टॉप 5 पोजीशंस में देखने को मिलता है इंडिया। लेकिन आज भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो आउटडेटेड मेथड्स यूटिलाइज कर रहे हैं, डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं और बहुत जगह आपको देखने को मिलता है जो फार्मर्स हैं वो सुइसाइड भी कर रहे हैं। सो ऑब्वियस ही बात है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग होगी जिसकी वजह से आज भी जब हम फार्मर्स के एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात कर रहे हैं तब तो आपको इन्हांसमेंट देखने को मिल रही है, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं वहां पर भी इन्हांसमेंट देखने को मिल रही है, बट आज भी हमारे फार्मर्स डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। राइट नाउ, बट व्हाट इफ अ सिंगल स्कीम could change that for 100 of the most underperforming districts? So basically ये जो स्कीम लाई गई है ये टारगेटेड है। किस पे टारगेटेड है? ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स देखे जाएंगे जो काफी ज्यादा क्या है, अंडर परफॉर्मिंग है, जो एग्रीकल्चर में अच्छा कर सकते हैं, पोटेंशियल है, लेकिन आज भी वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं हम टारगेट ओरिएंटेड स्कीम्स की तरफ मूव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि टारगेटेड एरियाज को एड्रेस किया जाए और वहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। राइट। सो इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि एक रेवोल्यूशनरी रूरल डेवलपमेंट स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है इसी बजट में, बजट 25-26 में, डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर वेयर इट इज नीडेड द मोस्ट। नाउ व्हेन वी सेड ग्रीन रेवोल्यूशन 1.0 जब हमने किया था, स्पेशली पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखा, काफी ज्यादा वो इनहैंस भी हुए। लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं? जो अंडर परफॉर्मिंग स्टेट्स, जो अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां पर पोटेंशियल है लेकिन वो अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 लाना चाहते हैं। राइट। सो इस वीडियो में जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है वो किस तरह से इन रीजनिंग्स को एड्रेस करेगी उसको हम देखने की कोशिश करें। नाउ बेसिकली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है क्या? सो इट वाज लॉन्च्ड इन 25-26। ये एक 6 ईयर स्कीम है। देखो यहां पर भी टारगेट आपको देखने को मिल रहा है, 6 साल के लिए स्कीम लाई गई है और एक मैसिव आउटले विच इज 24,000 करोड़ आउटले आपको देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? यहां पर 36 स्कीम्स को 11 मिनिस्ट्रीज की जो अलग अलग थी उसको मर्ज कर दिया गया है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब आपके पास बहुत सारे नोडल मिनिस्ट्रीज हो जाती हैं तो उसमें जो कोलैबोरेशन करना है, जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, वो आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये 36 स्कीम्स जो 11 मिनिस्ट्रीज अलग अलग चला रही थी उसको अब मर्ज कर दिया गया है, जिससे कि टारगेट ओरिएंटेड या हम कह सकते हैं आउटकम बेस्ड जो स्कीम्स हैं उसको यहां पर पूरा किया जाए। राइट। सो इट मर्जेस 36 स्कीम्स फ्रॉम 11 मिनिस्ट्रीज, जिसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स, फूड प्रोसेसिंग और बहुत सारी और स्कीम्स को मर्ज किया गया है। सो बेसिकली गोल क्या है, हम चाहते क्या है? एक यूनिफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट स्कीम। अगर मैं किसी एरिया की बात कर रही हूं जो अंडर परफॉर्म कर रहा है एग्रीकल्चर में, इसका मतलब क्या है? या तो रॉ मटेरियल्स में दिक्कत होगी, या इरिगेशन में दिक्कत होगी, या मार्केटिंग में दिक्कत होगी। तो रादर देन अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसको होल्ड करें, यूनिफाई कर दिया गया है। हमारा गोल क्या है? सबसे पहला इरिगेशन एक्सेस दिया जाए, दूसरा स्टोरेज फैसिलिटीज दी जाए जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो डिस्ट्रेस सेल ना कर पाए, तीसरा क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
रॉ मटेरियल्स जैसे कि सीड्स अगर हम मान लें या फर्टिलाइजर्स मान लें, तो ये हाई क्वालिटी के होने चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी इनको चाहिए। चौथा, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करें जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। और लास्ट, लाइवलीहुड थ्रू अलाइड एक्टिविटीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर के साथ अलाइड एक्टिविटीज को भी प्रमोट किया जाए जिससे कि फार्मर के पास कुछ फॉल बैक करने के लिए हो। अगर कल को उनकी क्रॉप फेलियर हो जाता है तो ऐसा ना हो कि फार्मर डेट ट्रैप में आ जाए। तो साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटीज की भी बात की गई है जो एक तरह से हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए तो बेनिफिट है ही है, साथ ही साथ वो फार्मर्स को भी इनहैंस करे, राइट। सो अलाइड सेक्टर, जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, चाहे डेयरी हो, फिशरिंग हो, उसको भी प्रमोट किया जाएगा ना। ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स है कौन से, हमने इन्हीं को चूज क्यों किया है, व्हाई दीज 100 डिस्ट्रिक्ट्स। पहला क्या है, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है। तो हमने आउटकम देखा कि यहां पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, इसीलिए इनको ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है। दूसरा, यहां पर लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है जो इनफ क्रॉप साइकिल्स होने चाहिए, एक साल में 3 बार क्रॉप साइकिल्स होने चाहिए या 2 बार होने चाहिए, वहां पर आपको क्रॉप साइकिल्स कम देखने को मिल रहे हैं जिसको हम क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं। ऐसे ही लो क्रेडिट डिस्पर्समेंट है। क्रेडिट फैसिलिटीज, स्पेशली जब हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के जो मैकेनिज्म्स हैं वो इनके पास नहीं अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। नेक्स्ट, अगर हम यहां पर बात करते हैं फेयर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट यहां पर केटर किया गया है। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। सो फेयर स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, हर स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट तो लिया ही लिया गया है, राइट। नेक्स्ट, a balanced growth based on share of net cropped area and operational holdings। तो ये एक बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करी जा रही है और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जैसे ड्रॉट प्रोन एरियाज जो बुंदेलखंड और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा के, उनको एड्रेस किया गया है जिससे कि वहां पर भी फार्मिंग एक्टिविटीज को इंप्रूव किया जाए, राइट। दैट इज वाई हमने ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं। Now, what makes प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना यूनिक? क्या यूनिक बनाती है, क्या डिफरेंट है इसमें? ना बेसिकली हम इंस्पायर्ड हैं किससे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। ना अगर आपको याद हो, एडीबीपी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है जहां पर जो भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फोकस किया गया है। वहां पर भी 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स लिए गए थे जिनमें ये जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहां पर इसकी कमी थी। तो पहले एड्रेस किया गया कि यहां पर कमी है, फिर उसको फुलफिल करने के लिए स्टेप्स लिए गए। तो ऐसा ही हम एग्रीकल्चर में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल रहा। तो इसका जो सक्सेसफुलनेस है वो बेसिकली हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, राइट। नेक्स्ट, बिल्ड ऑन 3 C's। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है कन्वर्जेंस, सारी मिनिस्ट्रीज इकट्ठा काम करें जिससे कि कोलैबोरेटिव एफर्ट हो। दूसरा है कोलैबोरेशन, यहां पर कोलैबोरेशन करी गई है सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज से। कंपटीशन, यहां पर परफॉर्मेंस ट्रैक्ड है टू प्रमोट द ग्रोथ। सो बेसिकली यहां पर कंपटीशन को उजागर किया गया है। तो 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि ट्रैक किए जाएंगे वाया डेडिकेटेड डैशबोर्ड। तो ऑनलाइन बेस पे, रियल टाइम बेसिस पे यहां पर मॉनिटरिंग भी करी जाएगी। नाउ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, एज आई टोल्ड यू, यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करी जाएगी और उसको मॉनिटर भी किया जाएगा रियल टाइम बेसिस पे। सो आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति, दे विल हैव टू प्रिपेयर लोकल प्लान्स। ये प्रिपेयर करेंगे लोकल प्लान्स जिसमें प्रोग्रेसिव फार्मर्स की तरफ हम मूव करना चाहते हैं। अब प्लान्स में क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, सेल्फ सफिशिएंसी है और वाटर कंजर्वेशन की भी बात की गई है। और यहाँ पर सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे ना। मंथली प्रोग्रेस ट्रैक करी जाएगी जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे होगी। यहां से आपको एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना भी देखने को मिलेगी। सो कोलैबोरेटिव तो है, कोऑपरेटिव तो है, साथ ही साथ हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। सो ये उसको भी केटर करता है, राइट। नाउ अगर हम यहाँ पर की फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वेयर हाउसेज और कोल्ड चेन्स की भी बात की गई है। क्रेडिट एक्सेस यहां पर दिया जाएगा जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड्स और इंस्टीट्यूशनल लोन्स को प्रमोट किया जाएगा। यहां पर प्रमोट करने की बात की गई है नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकें।
पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन की बात की गई है जो इंकरेज करता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को। लाइफ सेक्टर इंटीग्रेशन जिसमें हम फिशरीज, लाइफ स्टॉक, डेयरी फार्मिंग को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर हम डेटा की बात करते हैं, एज ऑफ 2024 ओवर 7.75 करोड़ एक्टिव केसीसी अकाउंट्स विद ओवर 9 लाख करोड़ इन लोन्स। सो बेसिकली जो क्रेडिट एक्सेस दूसरे फार्मर्स को मिल रहा है, जिन फार्मर्स को इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं है, वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए भी काम किया जाएगा, राइट? तो स्टोरेज फैसिलिटीज हो गई, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो गई, एंड वी नीड टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट किया जाएगा, राइट? क्लैरिटी है? आई होप आपको ये की फीचर समझ आए हो ना। एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्या है, हम क्या चाहते हैं इससे? पहला क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली यहां पर 1.7 करोड़ फार्मर्स विल बेनिफिट डायरेक्टली। यहां पर हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी और रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस करना चाहते हैं। हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना चाहते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम ड्रॉट प्रोन एरिया की बात करते हैं, अगर ड्रॉट प्रोन एरिया है दैट मींस वहां पर पानी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हम क्या प्रमोट करेंगे? क्या हम वाटर गजलिंग क्रॉप्स प्रमोट करेंगे? नहीं, हम कौन सी ऐसी क्रॉप्स प्रमोट करेंगे जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है। सो यहाँ पर जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर है उसकी तरफ भी हम मूव कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, एक तरह से रूरल जॉब क्रिएशन होगी, जैसे कि डेयरी को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग, फिशरी यूनिट्स लगाना चाहते हैं जो कि लोकल रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देगा, राइट? ऐसे ही वी वांट टू स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन मैकेनिज्म। जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है, जो लोकल फूड सिक्योरिटी है, उसको भी हम प्रमोट करना चाहते हैं ना। अगर हम एडीबी की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू, वहां से इंस्पिरेशन लेते हुए, एडीबी से इंस्पिरेशन लेते हुए हमने प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की है, क्योंकि वो सक्सेसफुल रही है। सो अगर हम एडीबी की बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। किसके लिए? 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जिसमें बेसिकली फोकस किया गया था एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रा और एग्रीकल्चर में। और यहां पर डेल्टा रैंकिंग एक तरह से आपको देखने को मिला है, इंप्रूवमेंट हुई है ओवर टाइम। चंबा हिमाचल प्रदेश बिकेम हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। तो यहां पर आप एक केस स्टडी भी देख सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, और आप इसको मेंस में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ग्लोबल रिकग्निशन भी दी गई है। सिंगापुर ने प्रेज किया है जो हमारा एडीबी प्रोग्राम है एज अ ग्लोबल रेप्लिकेबल मॉडल। तो ग्लोबल लेवल पे इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स को पहले एड्रेस किया गया, और जो जो कमियां हैं उसको प्लग इन करने की कोशिश की गई। तो इसी दर पे हम प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना को भी ला रहे हैं, राइट? सो इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए हमने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की है ना। क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स। देखो ऑब्वियसली बात है, जो कन्वर्जेंस है वो इंप्रूव करेगी फ्रैगमेंटेशन को, फ्रैगमेंटेशन नहीं होगी, कन्वर्जेंस होगी, कोलैबोरेशन होगी। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। अब मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है जो वल्नरेबल है, जहां पर ज्यादा पानी है, पानी की संभाल ना होने की वजह से वहां पर एग्रीकल्चर क्या हो जाता है? डेवस्टेट हो जाता है। और एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पानी की कमी है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जब प्लानिंग करी जा रही है, जो समितिज बना के प्लानिंग करी जा रही है, वो क्या होगी? टारगेट ओरिएंटेड होगी, वो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक होगी। तो ये इसके स्ट्रेंथ्स है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर चैलेंजेस की बात करते हैं, अब कोऑर्डिनेशन करना इतनी सारी मिनिस्ट्रीज में फेस ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो सकते हैं। अब जो डेटा ड्रिवन डैशबोर्ड्स हैं उनको रेगुलर रियल टाइम इनपुट्स देनी पड़ेगी, जो कि एक टीडियस टास्क हो सकता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं ये कुछ चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल पार्टिसिपेशन। अगर लोकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं ये स्कीम उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो लोकल लेवल पार्टिसिपेशन के लिए आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, स्किल एनहांसमेंट करनी पड़ेगी लोकल कमिटीज की। स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, यहां पर जो वुमेन और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको इंक्लूड करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड, जो आप अपने मेंस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? सो एट द एंड अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द कॉल टू एक्शन? So if India can turn its weakest agricultural districts into model zones of prosperity,
then the scheme can be a game changer. एक गेम चेंजर बन सकती है हमारे भारत के विलेजेस के लिए. सो अगर ये ट्रांसफॉर्म करती है, जैसे एडीपी ने भी सक्सेसफुल टास्क किया है, सक्सेसफुली यहाँ पर आउटपुट शो किए हैं, तो अगर ये 100 वल्नरेबल, मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स जो एग्रीकल्चर में जूझ रहे हैं, उनको ये एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी की तरफ मूव करती है, तो ये एक तरह से हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है. क्यों? क्योंकि आज भी अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. स्पेशली जब हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात करते हैं, वहां पर आपको उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए. सो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है विच इज वेरी नियर एंड डियर टू इंडियाज डेवलपमेंटल प्रोसेस. सो उस डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये एग्रीकल्चर रोल जो है वो अच्छा निभाया जाए, वो हमारी उम्मीद है. राइट? तो एक तरह से ये रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है इन डिस्ट्रिक्ट्स के. राइट? सो नाउ व्हाट डू यू थिंक? Will Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana live up to its ambitions? Please do comment in the section. So आप यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइए, अपने इनपुट जरूर दीजिए कि ये स्कीम क्या बेनिफिट करेगी या फिर कहीं ना कहीं इसके चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे. So this was it from my side. I hope you like the lecture. Thank you very much.